तो हम जब कृष्णा भक्ति प्रैक्टिस करते हैं तो हम इस शरीर के साथ करते हैं ना, बॉडी को यूटिलाइज करते हैं चैंटिंग करने में, रीडिंग, हियरिंग। और ये शरीर को, क्योंकि हम भक्ति में यूज कर रहे हैं, तो इस बॉडी की भी नीड है, कुछ डिमांड्स रहती है जिसको हमें फुलफिल करनी होती है। जैसे हमको यहाँ से कहीं जाना है तो हम गाड़ी लेके जाते हैं, ठीक है। तो गाड़ी को यूज करने के लिए गाड़ी को मेंटेन करना जरूरी है, तभी हम गाड़ी को यूटिलाइज कर पाएंगे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। हमारा गोल गाड़ी को यूज करना नहीं है, हमारा गोल डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो बॉडी को मेंटेन करना गोल नहीं हमारा, कृष्णा कॉन्शियस मेन गोल है। ये बॉडी एक व्हीकल है जिसके माध्यम से हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बार हम इस बॉडी को मेंटेन करने में अधिक समय दे देते हैं और जो पर्पस है वो पूरा नहीं कर पाते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस। और स्पेशली जो लोग फुल टाइमर्स हैं, जो लोग फुल्ली डेडिकेट किए अपनी लाइफ को, उनको रेगुलेशन उनके लिए मस्ट है। नहीं तो वो आश्रम लाइफ में रह के भी मटेरियलिस्ट जैसे जिएंगे और इस ऐसे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नहीं बन पाएंगे दूसरे डिवोटीज के लिए। और रही बात उन डिवोटीज की जो घर पे रहते हैं या ऑफिस वर्क करते हैं, उनके लिए भी रेगुलेशन जरूरी है। नहीं तो माया के जो करंट्स है काफी स्ट्रांग है और उनकी साधना और वो सब वीक हो जाएगी और वो खुद सफर करेंगे बहुत भक्ति में। तो इसलिए रेगुलेशन पे बहुत एम्फोसिस किया है हमारे आचार्यों ने, ताकि अल्टीमेटली हम कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर सकें। तो हम देखते हैं कई बार अ, साधक भक्त, हम लोग सब साधक भक्त है अभी। चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, फिक्स्ड कोटा करना और साधना कार्ड और 1 घंटा रीडिंग, 1 घंटा हियरिंग, ये सब हमारे रेगुलेशन में हम लोग कर रहे हैं भक्ति। तो वो करते करते कई बार भक्त लोग माइंड और सेंसेस से स्ट्रगल करते हैं। कई बार भक्त लोग सारे रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं या रूल्स ब्रेक कर देते हैं, या पास्ट हैबिट्स, पास्ट कंडीशनिंग फिर से उनके जीवन में आती है। तो इसका अर्थ हमको ये समझना चाहिए कि सिर्फ एक ही है इसका मीनिंग, कि हम रजोगुण और तमोगुण वाले प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। बस ये है। उसका सॉल्यूशन क्या है? सत्वगुण पे आओ, सिंपल। जैसे ही हम रजोगुण तमोगुण में आएंगे, हम नियमों को ब्रेक करेंगे, हम मटेरियल वर्ल्ड से अट्रैक्ट हो जाएंगे, हम माया से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, सत्वगुण में आना है। तो ही हम अपनी भक्ति को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या है, एक डिवोटी प्रैक्टिस करता है, चैंटिंग, रीडिंग, हेयरिंग, यात्रा करके आया धाम में और नियम को फॉलो कर रहा है। अचानक उसका माइंड, उसके सेंसेस को डिस्टर्ब करते हैं और वो इंद्र तृप्ति वाले कार्य करते हैं। और फिर उसके माइंड में क्वेश्चन आते हैं, अचानक ऐसा क्यों हो गया, उसको समझ में नहीं आता है। वो हर बार फिर वो नेगेटिव सोचता रहता है, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, ये वो। और शोक मनाता है, पश्चाताप नहीं करता है वो, एक्चुअली शोक मनाता है, लेमेंटेशन। इस उसको ज्यादा इसमें क्या सोचना नहीं होता है, इसका सिर्फ एक ही आंसर है, हम रजोगुण और तमोगुण में गिर गए हैं। और उसका फिर हमको सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन ये है, अ, सत्वगुण में आना है, सत्वगुण में उठना है। इस सत्वगुण में रहने के लिए इसलिए रेगुलेशन बहुत जरूरी है। और रेगुलेशन से जुड़ा हुआ भगवत गीता में जो सबसे प्रसिद्ध श्लोक है,
है ना, 6.17 भगवत गीता का। युक्ताहार विहारस्य, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य युगो योगा भवति दुःखः। पढ़िए ट्रांसलेशन। He who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation, and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. हम्म। तो ये चार चीजें हमें रेगुलेट करनी है: ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन एंड वर्क। अगर ये रेगुलेट किया है हमने, है ना, एक मिनट, इसको हमने अगर रेगुलेट किया है तो सारे भौतिक कष्ट से हमें मुक्ति मिल जाएगी। भगवान गीता में बोलते हैं आहार, निद्रा, ये सब चीजों को हमने अगर रेगुलेट कर लिया, रेगुलेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रभु नियंत्रण करना। नियमित। उसको देखते हैं ना क्या बोलता है इसमें, विनियमित। नियमित कर दिया हमने अगर, तो हम भौतिक दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। कृष्णा ये बोल रहे हैं भगवत गीता में ना। तो आज भक्ति में जो भी हमारा स्ट्रगल है, उसका वन ऑफ द रूट कॉज है कि हमारा ये रेगुलेट नहीं है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिपेंडिंग। इसके पीछे साइंस है, ऐसा क्यों? वो एक मिनट। एक्चुअली क्या है, हम जीव आत्मा है, जो आत्मा होती है वो तो स्पिरिचुअल होती है, वो ट्रांसेंडेंटल होती है, ठीक है। उसको कोई ये मटेरियल ईटिंग स्लीपिंग की जरूरत नहीं है। पर अभी सिचुएशन क्या हो गई है कि ये आत्मा जड़ पदार्थों से घिरी हुई है यहाँ पर, है ना, सराउंडेड बाय मैटर, है ना। तो अ, इसलिए कृष्णा से डायरेक्ट कनेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है उस आत्मा को, क्योंकि वो जड़ पदार्थों से घिरा हुआ है, सराउंडेड। तो अब ये जो जड़ पदार्थ है, इसको अगर हम रेगुलेट नहीं करेंगे तो हमारी चेतना उस जड़ पदार्थ में ही अटकी रहेगी और हम भगवान श्री कृष्ण पे फोकस नहीं कर पाएंगे। हमारे जो मटेरियल कार्य है उस पे वो अगर रेगुलेट नहीं होगा तो हमारी चेतना उस मटेरियल कार्यों में अटकी रहेगी, फिर वो चेतना ऊपर उठ नहीं पाएगी। इसलिए कृष्णा ये श्लोक बोल रहे हैं कि इस मटेरियल कार्य को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। मटेरियल कार्य मतलब टाइम पर उठना, टाइम पे सोना, इसको रेगुलेट बोलते हैं। टाइम पे खाना और नियमित क्वांटिटी में खाना, बैलेंस वर्क करना। तो अ, तो जब ये चीज रेगुलेट रहती है, ईटिंग, स्लीपिंग, वर्क और रिक्रिएशन, तो हमारी मेंटल एनर्जी फ्री रहती है कुछ अच्छा करने के लिए। अगर ये चीज बैलेंस नहीं है, क्योंकि अभी शरीर की रिक्वायरमेंट है ना ये ईटिंग स्लीपिंग, शरीर की रिक्वायरमेंट ईटिंग स्लीपिंग, उसको अगर हमने रेगुलेट नहीं किया तो चेतना फिर शरीर पे ही अटकी रहेगी। ये एक बार रेगुलेट हो गया ना तो आत्मा एक शरीर से एक फ्री हो जाता है, वो थोड़ा हायर पर्पस के लिए सोच सकता है। आ रहा है समझ में? ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमने अपना ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग को, मतलब बॉडी की ये चीज अगर हमने बेसिक चीज फुलफिल नहीं की ना तो माइंड डिस्टर्ब रहेगा। और डिस्टर्ब माइंड कभी भी कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस नहीं कर सकता, पीसफुली हम भक्ति प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो कृष्णा इधर बोल रहे हैं ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन और वर्क, चार चीजें कृष्णा इसमें बोल रहे हैं। और ईटिंग, सबसे पहले आता है आहार।
तो हम्म सो आहार, अगर हम कम खाएंगे तो हम अंडर नरिश्ड रहेंगे। अंडर नरिश्ड यानी कि बॉडी हेल्दी नहीं रहेगा। भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिशंस, विटामिन अगर नहीं मिलेगा तो बॉडी बीमार हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत कम खाएंगे तो। और बहुत ज़्यादा खाएंगे अगर हम, तो क्या होगा? अत्याहार करने से क्या होगा? हाँ, बीमारियां होगी, आलस्य बढ़ेगा, है ना, इंद्रियां प्रबल होगी, माइंड सेंसेस डिस्टर्ब रहेंगे। तो ज़्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम, बहुत कम खाएंगे तो भी प्रॉब्लम। पर अगर रेगुलेटेड है तो माइंड फ्री हो जाता है खाने के प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट से। क्योंकि माइंड सबसे ज़्यादा डिमांड ये चार चीज़ों में करता है: ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन और वर्क। ठीक है, तो ये ईटिंग वाला मैंने आपको बताया। अभी स्लीपिंग, इवन ये ईटिंग जो है, अगर केयरलेस वे से हम लेते हैं, मतलब टाइम पे अगर नहीं खाते हैं, तो भी माइंड डिस्टर्ब रहता है। ठीक है ना? दूसरा इम्पोर्टेंट चीज स्लीपिंग। अगर हम बहुत ज्यादा सोएंगे तो आलस्य आ जाएगा। अगर हम बहुत ज्यादा सोएंगे तो हम बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं कि आलसी हो जाओ। अधिक सोने से बॉडी को ट्रेनिंग मिलता है कि आलसी कैसे बने और अच्छे से। इसलिए वो बहुत डेंजर है हमारे लिए। और कम सोएंगे तो हम चैंटिंग में सोएंगे, फिर क्लास में सोएंगे हम, है ना। कम सोने से हमारा जो दिमाग है गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। पता है आप लोग को? अगर व्यक्ति कम सोता है ना, बहुत, जितनी इसकी नीड है, तो ब्रेन हीटअप हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला है। और वो हीटअप ब्रेन, फिर छोटी छोटी बात में इरिटेशन होगी, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा। तो हम कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। क्रोध बहुत जल्दी आ जाएगा। भक्ति में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा अगर हम बहुत कम सोएंगे तो। करता हूँ। हम्म तो ये ईटिंग। तीसरा कृष्णा वर्ड यूज कर रहे हैं, रिक्रिएशन, विहार। रिक्रिएशन मतलब कई बार हमारी इच्छा होती है कुछ रूटीन से नया, रूटीन से कुछ अलग करने की, जैसे बाहर घूमने जाना, या थोड़ा ट्रैवलिंग कर लेना, या कोई नई चीजें करना, है ना। एक का एक वही रूटीन अगर हम करेंगे तो माइंड थोड़ा बोरिंग हो जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है। तो कुछ चेंज चाहता है माइंड, उसको बोलते हैं रिक्रिएशन। तो वो रिक्रिएशन भी रेगुलेट होना चाहिए। वो रिक्रिएशन, कई बार क्या है, हम इतना रिक्रिएशन, ओवर रिक्रिएशन कर लेते हैं फिर कि भक्ति को हम फिर पूरा साइड कर देते हैं। उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हम। नया नया उसको, बाहर घूमना है, बाहर ट्रैवल करना है, और कभी कुछ एंटरटेन वाला महाभारत सीरियल देख लिया तो वही देखता रहेगा। कृष्णा भक्ति के अंदर भी, है ना, जैसे बहुत सारे ऐसे कृष्णा कॉन्शियस ड्रामाज, और वो सब पूरा दिन फिर वही देखता है वो। फिर अपना जो रेगुलर हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग है वो साइड में कर देते हैं। तो ये ओवर रिक्रिएशन हो गया। और चौथा है वर्क। कृष्णा जो बोलते हैं हमारा कार्य, तो उसके लिए क्या, हमें हमारी क्षमता पता होनी चाहिए कि कितना हमें कार्य करना चाहिए। अगर हम ओवर वर्क करेंगे तो हम कोलैप्स हो जाएंगे, हम परास्त हो जाएंगे, भक्ति प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अंडर वर्क करेंगे, जितनी हमारी क्षमता है उससे कम अगर हम वर्क करेंगे तो हमें बहुत खालीपन लगेगा, हमें बहुत लोनलीनेस फील होगा। हमें ऐसा लगेगा मैंने कुछ नहीं किया है, मैं ऐसे ही फालतू का बैठा हुआ हूँ ऐसे ही। अगर हम, हमारी जितनी क्षमता है उससे अगर हम कम कार्य करेंगे, तो ये चार चीजें, ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन और वर्क, जैसा कृष्णा इस श्लोक में बोल रहे हैं, ये अगर हमने रेगुलेट नहीं किया तो माइंड डिस्टर्ब रहेगा। और बार बार माइंड उधर ही फोकस करेगा। अभी हमारा माइंड प्योर नहीं हुआ है, इसलिए ये चीज ज्यादा डिमांड करेगा। कृष्णा कॉन्शियस इतना डिमांड नहीं करता है माइंड।
रीडिंग चैंटिंग नहीं करो तो माइंड डिमांड नहीं करेगा, आज क्यों आपने रीडिंग नहीं किया, आज क्यों आपने चैंटिंग नहीं, उसको लगेगा हाँ चलो आज नहीं हुआ, थोड़ा रिलैक्स। बट ये चार चीज एक दिन भी नहीं मिली तो माइंड बहुत डिस्टर्ब करेगा हमको। इसका मतलब हमारा माइंड अभी भी इम्प्योर है, अभी भी हम शरीर के स्तर पर है। तो शरीर के स्तर पर है तो इसको बैलेंस करना हमारी ड्यूटी में आता है। कुछ भक्त लोग होते हैं जो उटपटांग नियम बनाते हैं, अपने तरीके से तपस्या करते हैं, फिर आगे चल के वो लोग बहुत डिस्टर्ब फील करते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति रेगुलेटेड होना चाहिए, अनरेगुलेटेड अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। पशु लोग जो होते हैं उनका जीवन इंद्र तृप्ति के लिए बना है, मनुष्य के लिए इंद्र संयम बना है ना। मनुष्य लोग इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, पशु लोग इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रभुपाद कहते हैं इंद्रियां बनी है कंट्रोल करने के लिए, इंद्रियां बनी है प्योरिफिकेशन के लिए, इंद्रियां जो है ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं बनी है। इंद्रियों को जितना हम भौतिक स्तर पे संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे उतना अधिक ये डिमांड करेगी, और जितना इंद्रियां डिमांड करेगी तो आप फिर कैसे फोकस करोगे कृष्णा भक्ति पे? पॉसिबल है? अगर आपकी इंद्रियां डिमांड कर रही हैं भौतिक चीजें ज्यादा, तो कृष्णा पे कैसे फोकस करोगे आप? बट अगर आपने तपस्या करके इंद्रियों को शुद्ध किया है अगर, तो माइंड और सेंसेस शांत रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, है ना। जैसे अगर आप सिंपल फूड लेते हो, सात्विक भोजन लेते हो, तो आपको अगर है थोड़ा उगली हो रहा है तो भले कहीं कुछ आप ट्रैवल चल के या ऐसा कुछ करो, नहीं तो जैसे माइंड अगर सेंसेस ऐसा डिस्टर्ब रहेगा तो अगेन हम, है ना, जैसे ये एग्जांपल, बॉडी नीड्स, बॉडी की रिक्वायरमेंट बेसिक स्तर पे फुलफिल होनी चाहिए, नहीं तो हम फोकस नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हम सिंपल फूड लें अगर, सात्विक भोजन लें अगर, है ना, या हम सिंपल चटाई पे सोए हैं, तो हमारा बॉडी यूज टू हो जाता है उसके लिए, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है माइंड, है ना। इजीली हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे, इजीली हम अपनी साधना भक्ति करेंगे। पर अगर आप मान लो ओपुलेंट फूड खाते हो और ऐसे 5 इंच मोटे गद्दे पे सोते हो, तो आप, तो है ना, आप एडिक्टेड हो जाओगे उससे। ये फिर एक दिन आपको वो 5 इंच वाला मोटा गद्दा अगर नहीं मिलेगा सोने के लिए तो आप, आपको नींद नहीं आएगी रात को, नींद नहीं आएगी तो सुबह कैसे जल्दी उठोगे? तो जितना इंद्रियों की डिमांड करोगे आप, उतना आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा। और दूसरा, आपको बीमारियां भी आएगी। हर बार ऑपलेंट फूड खाओगे, हर बार राजभोग या घी वाला खाना खाओगे, हर बार समोसा कचौरी ये सब खाओगे तो बीमारी होगी। और बीमार व्यक्ति भी फोकस से भक्ति नहीं कर सकता, माइंड पीसफुल नहीं रहेगा। इसलिए भक्ति करने के लिए सबसे पहली चीज है कि मन जो है शांत होना चाहिए। तो हमारा जीवन हमें इस तरह से डिजाइन और प्लान करना चाहिए कि मन और इंद्रियां शांत रहें। और इसलिए कृष्णा भगवत गीता में बहुत जगह पे इंद्रिय संयम के विषय में बोलते हैं। ऐसे ही नहीं बोल रहे वो, ये रीजन है कि वो बोलते हैं ऐसा, क्योंकि इंद्रिय संयम से ही हम अ, अपने माइंड को पीसफुल बना सकते हैं, ताकि हम फोकस वे से भक्ति प्रैक्टिस कर सकें। इसलिए कृष्णा फिर कछुए का एग्जाम्पल देते हैं, टॉर्टोइस का एग्जाम्पल देते हैं सेकंड चैप्टर के अंदर। अगर कहीं खतरा है तो कछुआ क्या करते हैं, अपने इंद्रियों को, हाथ पैर को अंदर ले लेता है, एकदम हार्ड सरफेस उसके ऊपर रहता है, हाथी भी उसके ऊपर पैर रखेगा तो भी उसको कुछ नहीं हुआ। तो तो इंद्रिय संयम के ऊपर बहुत सारे श्लोक बोले हैं कृष्णा ने ना। इसलिए आप देखो जो बहुत अच्छे भक्त हैं, जो बहुत स्टेडी भक्त हैं कृष्णा भक्ति में, उनका आप ऑब्जर्व करोगे ना, उनका डाइट एकदम सिंपल होगा,
वो अपनी बॉडी बहुत स्लिम और फिट रखते हैं, उनका हेल्दी बॉडी रहता है, काम माइंड रहता है, पीसफुल माइंड रहता है, और रेगुलेटेड स्लीपिंग रहता है उनका। जो लोग अच्छे स्टडी बकते हैं, है ना। इंद्रियों को अगर आप फ्री हैंड खुला छोड़ दोगे तो इंद्रियां हमेशा इधर उधर भागेगी और आप कभी फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए रेगुलेटेड बॉडी नीड्स फुलफिल होना बहुत जरूरी है ना। अनलिमिटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन हम नहीं कर सकते। भक्ति करने के लिए हेल्दी बॉडी चाहिए, भक्ति करने के लिए उत्साह चाहिए, भक्ति करने के लिए पीसफुल माइंड चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं भक्ति करने के लिए रिक्वायरमेंट। हेल्दी बॉडी, एंथुजियाज्म, चीयरफुल माइंड। क्यों? क्योंकि आत्मा अभी इस शरीर में बंध चुका है, ट्रैप हो चुका है। इसलिए उसको निकालने के लिए पहले बॉडी को बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पे लाना पड़ेगा। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब सत्वगुण में लाना पड़ेगा। रजोगुण तमोगुण में अ, चेतना नीचे गिर जाती है। जैसे चेतना को कैसे एरोप्लेन से कंपेयर किया है, हमारी चेतना को। तो एरोप्लेन ऊपर उड़ता है तब तक अच्छा है, बट जब एरोप्लेन नीचे आता है, मतलब अगर उसकी हाइट नीचे होगी उड़ने की, तो यहाँ कभी बिल्डिंग से टकरा जाएगा, या फिर नीचे अगर समुद्र है तो समुद्र की लहरों से टकराया जाएगा, ठीक है ना। तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है। पर एरोप्लेन अगर ऊपर है ये सारे ऑब्स्टेकल से, तो वो इजीली अच्छे से डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता है। तो इसलिए एरोप्लेन ऊपर उड़ाने का अर्थ है कि सत्वगुण में रहना। बेसिक जो ईटिंग स्लीपिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसको रेगुलेट करो आप लोग, है ना। टाइम पे खाओ, टाइम पे सो, और जितना क्षमता है उतना ही वर्क लोड लो, अधिक नहीं, उतनी ही सेवा लो, उससे अधिक नहीं। और एकदम एक्सट्रीम नियम मत लो। जैसे वो कोई बोलते हैं, मैं रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में पढ़ा और उन्होंने, मैं देखा कि वो छाछ पे रहते हैं, और ये सारे गोस्वामी लोग रोज रात को एक पेड़ के नीचे सोते थे, तो कल से मैं भी सिर्फ छाछ ही लूंगा। तो ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है ना। ऐसे हम अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाएंगे। कुछ बोलते हैं मैं आज से नियम लेता हूँ, पूरा लाइफ कभी भी स्वीट्स नहीं खाऊंगा। तो ये एक्सट्रीम डिसीजन है, ऐसा हम नहीं कर सकते। अभी इमीडिएट इतना एक्सट्रीम डिसीजन ले लेंगे तो हमारा बॉडी डिस्टर्ब रहेगा, हमारा माइंड सेंसेस डिस्टर्ब रहेगा। तो छोटे छोटे नियम लो, बहुत बड़े बड़े एक्सट्रीम, है ना। एक बैलेंस होना चाहिए, है ना। हमारे शास्त्र बताते हैं इंद्र तृप्ति नमक की तरह है ना। खाने में नमक होता है ना। हमारे शास्त्र ये नहीं बोलते कि इंद्र तृप्ति को एकदम जीरो कर दो, ऐसा कभी नहीं बोलते। नमक की तरह यूज करो इंद्र तृप्ति खाने में। अगर नमक बहुत ज्यादा डाल दोगे तो भी प्रॉब्लम है ना। बीमारी होगी, ब्लड प्रेशर, फिर हार्ट अटैक, ये सब रहता है। पर खाने में बिल्कुल नमक नहीं लोगे, एकदम जीरो कर दो, तो भी प्रॉब्लम, आप खा नहीं पाओगे, उसको पचा नहीं पाओगे। तो पर एकदम बेसिक क्वांटिटी होना चाहिए नमक का, है ना। तो इसलिए हमारे शास्त्र ऐसा बोलते हैं कि इंद्र तृप्ति को एक जीरो नहीं करना है हमें। जैसे कृष्णा भक्ति में भी क्या है, हम अच्छा प्रसाद लेते हैं, है ना, 6 घंटे की नींद लेते हैं, डांसिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, है ना, कीर्तन, हारमोनियम और ये सब। तो ये भी एक, इसको बोलते हैं नमक की तरह हम इंद्र तृप्ति को यूज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इंद्र तृप्ति करेंगे मतलब अपने हम बुखार बढ़ा रहे हैं, 103 डिग्री, 104 डिग्री। और बहुत कम इंद्र तृप्ति या जीरो कर देंगे तो टेम्परेचर बॉडी का जीरो हो जाएगा, तो वो भी वैलिड नहीं। बॉडी को एक बेसिक हीट चाहिए, है ना। 98.6 डिग्री बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। ज्यादा हीट करोगे तो बुखार होगा, बहुत कम कर दोगे तो फिर वो भी प्रॉब्लम है। तो बेसिक हीट डिमांड करता है।
इसलिए ज्यादा आप इंद्र तृप्ति करोगे तो आपको एडिक्शन हो जाएगा, बहुत कम इंद्र तृप्ति 0 कर दोगे तो हेल्थ प्रॉब्लम होगी। एडिक्शन या फिर हेल्थ प्रॉब्लम में दो से हम पीड़ित रहेंगे। तो इसलिए फिर भक्ति पे फोकस नहीं होगा, साधना पे हम फोकस नहीं कर पाएंगे। तो बात यहाँ पे आती है रेगुलेशन की ना। गोस्वामी लोग जैसे हर रोज रात को पेड़ के नीचे रहते थे। उस समय वृंदावन एक जंगल हुआ करता था, वहां पे भी जंगल में पशु जानवर ये सब खतरनाक लोग रहते थे, है ना। उस सिचुएशन में गोस्वामी लोग रहते थे पेड़ के नीचे रात को। कितना डेंजरस है। और बहुत कम लेते थे, कॉपिन पहनते थे, खाली पुस्तकें लिखते थे, बहुत कम सोते थे। तो इनका लाइफस्टाइल जब हम सुनते हैं तो हमें उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। ठीक है, इंस्पिरेशन लेना चाहिए, उनको कॉपी नहीं करना चाहिए। उनसे इंस्पिरेशन लेके हमें गाइडलाइंस डिफाइन करनी चाहिए अपने गाइड के पास जाके कि कितना मेरे लिए अच्छा है इस मेरे स्टेज पर, और उसको उतना फॉलो करना चाहिए, है ना। एकदम आप 0 कर दोगे ना इंद्र तृप्ति, तो आपका हृदय जो है ना एकदम कठोर हो जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि दूसरे लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। आपका लाइफ एकदम ड्राई हो जाएगा, एकदम 0 नहीं कर सकते इंद्र, नहीं करना चाहिए हमें इंद्र सेंस ग्रेटिफिकेशन। आपका माइंड अंदर से बहुत डिमांड करेगा और आप कठोर हृदय वाले हो जाओगे, और आप रिलेशंस मेंटेन नहीं कर पाओगे अगर एकदम ऐसे ड्राई ऑस्टेरिटी करोगे तो। और बहुत ज्यादा ओवर इंद्र तृप्ति करने जाओगे तो वो भी समस्या है, पशु जैसा जीवन हो जाएगा। ओवर इंद्र तृप्ति करने से हम शास्त्र ज्ञान को, स्पिरिचुअल लाइफ के एकदम फाइनर एस्पेक्ट्स को समझ नहीं पाएंगे, गहराइयों में नहीं, हम नहीं जा पाएंगे कृष्ण भक्ति के अंदर। कुछ कार्य ऐसे एकदम 0 होने चाहिए, जैसे 4 नियम वो बिल्कुल नहीं तोड़ सकते, उसको एकदम 0 करना पड़े। नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो टॉक, इसको 0 होना चाहिए। कुछ चीजें रेगुलेट होनी चाहिए, जैसे खाना है, खाना भी एक इंद्र तृप्ति है, पर रेगुलेट मात्रा में होनी चाहिए, नमक की तरह। सोना भी बॉडी के नीड है, इंद्र तृप्ति है, बट 6 घंटा होना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लास्ट 1 डेढ़ महीने से 5 घंटे ही सो रहा हूँ। तो आज मैं 3 घंटे सोया दिन में, वो 5 घंटे सोया मैं, और दिन में मैंने बिल्कुल ज़्यादा रेस्ट नहीं किया था 1 डेढ़ महीने से। तो आज मैं 3 घंटे सोया दोपहर को, इसलिए मैंने फिर जो मीटिंग्स थे वो भी सब मैंने कैंसिल किए। रेगुलेट करना है, नहीं तो फिर आगे दिक्कत होगा। तो आज मैं इसलिए 3 घंटा सो गया और फिर उठा और फ्रेश थोड़ा लगा। तो इस तरह से हमें क्या स्लीप को, ईटिंग स्लीपिंग को हमें क्या ऑब्जर्व, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मोड में रहना चाहिए हमेशा में, कि मेरा बॉडी कैसा चल रहा है ना। बॉडी के डिमांड्स को पूरा फुलफिल, मतलब ऐसे ऐसा नहीं कि बॉडी जो डिमांड करे वो फुलफिल करना ही है, बॉडी को हमें ऑब्जर्व करना है कि हर एक का बॉडी अलग अलग होता है। उसको सेल्फ ऑब्जर्वेशन मोड में रहो और देखो कितना उसको रिक्वायरमेंट है, और बस उतना फुलफिल करो, उससे अधिक नहीं। तो बॉडी के डिमांड्स की सुननी है हमें, बॉडी के डिमांड्स को फुलफिल करना है, माइंड के डिमांड्स को फुलफिल नहीं करना है। हम माइंड के डिमांड्स को फुलफिल करते हैं, बॉडी के डिमांड्स को नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि बॉडी की डिमांड है ये, कि माइंड की डिमांड है ये। है ना। जैसे हमारा बॉडी कैसा है, कार की तरह है। कार में कैसा है कि पेट्रोल भरते हैं हम, और उसमें इंडिकेटर आता है, फुल की तरफ कांटा है, ठीक है। फिर हम गाड़ी चलाते हैं, फिर धीरे धीरे फ्यूल टैंक कम होता है तो इंडिकेटर में कम हो जाता है, इंडिकेटर कम हो जाता है मतलब क्या, फिर से पेट्रोल डालना है, ठीक है। पर कभी कभी कैसा है, अगर इंडिकेटर बिगड़ जाए तो जो पेट्रोल फुल, जो टंकी हमने फुल कराई है वो अगर मान लो 7 दिन में खाली होती है, अगर इंडिकेटर बिगड़ गया है तो 2 दिन में कम हो जाएगा। 2 दिन में आपको दिखाएगा कि फिर से खाली हो गया।
तो इसका मतलब क्या, पेट्रोल फिर से डालना है, ऐसा है क्या? अगर 2 दिन में वो फ्यूल ई पे आ जाए तो क्या फिर से पेट्रोल डालना चाहिए क्या? इंडिकेटर बिगड़ गया है ना? तो इसलिए हमको वो समझना है कि डिफरेंस, के इंडिकेटर बिगड़ा है कि सही में पेट्रोल कम हुआ है ना? तो इसलिए ऐसे ही हमारा माइंड है। हमारा माइंड क्या करता है, हमारे बॉडी में जितने भी ऐसे सिग्नल्स हैं उन सबको कलेक्ट करता है और हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि अभी भूख लगी है, अभी नींद आ रही है, अभी ये खाना खाना है, अभी ये कार्य करना है, इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी नीड, वो बॉडी के सारे सिग्नल्स को कलेक्ट करता है और फिर हमारे सामने वो प्रस्तुत रखता है। तो कई बार कैसा है कि वो गलत सिग्नल्स देता है कि बॉडी को भूख नहीं लगी है पर माइंड बोलेगा नहीं खा लो। बॉडी को नींद नहीं आ रही है पर माइंड बोलता है चलो सो जाते हैं। वो कई बार गलत सिग्नल्स प्रेजेंट करता है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये माइंड की डिमांड है कि शरीर की डिमांड है। मतलब मन बोलेगा भूख लगी है पर बॉडी बोल की नीड नहीं है। मन बोलेगा चलो इधर अच्छा गुलाब जामुन रखा है वो खाओ, पर बॉडी की नीड नहीं है। तो जब बॉडी की नीड नहीं है और माइंड की नीड नीड को फुलफिल करेंगे वहां बीमारी होती है, वहां प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है ना? सेल्फ ऑब्जर्वेशन मतलब कि हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि बॉडी का सिग्नल है कि माइंड का सिग्नल है। और बॉडी के सिग्नल को समझने के लिए माइंड पीसफुल होना चाहिए। अगर माइंड पीसफुल नहीं है तो बॉडी का सिग्नल आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, माइंड की डिमांड ही सुनोगे। बॉडी का सिग्नल समझने के लिए माइंड पीसफुल होना चाहिए। और माइंड पीसफुल कैसे होगा? अच्छे भक्तों का संग करके, है ना? कृष्णा से कनेक्ट करना, मंत्र जाप करना, है ना? ये सब चीजों से माइंड धीरे धीरे पीसफुल काम रहता है। तो सो एक तो ये चीज थी कि इंद्रिय तृप्ति को हमें नमक की तरह लेना है और बॉडी के सिग्नल्स को हमें समझना है, माइंड के सिग्नल्स को हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है। और मटेरियल एंजॉयमेंट जो भौतिकवादी लोग जो करते हैं, भौतिक इंद्रिय तृप्तियाँ, वो एक्चुअली एंजॉयमेंट नहीं है, वो एक्चुअली सफरिंग है ना? क्यों? क्योंकि वो रजोगुण और तमोगुण में एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं। वो एंजॉयमेंट से ज़्यादा अपने आप को कष्ट में डाल रहे हैं, आनंद से ज्यादा अपने आप को कष्ट में डाल रहे हैं। हमें इस चीज को समझना होगा, ये चीज से कन्विंस्ड होना पड़ेगा हमको, नहीं तो हम भी उनकी तरह रजोगुण तमोगुण में रह के इंद्र तृप्ति वाले कार्य करेंगे। पर आध्यात्मिक आनंद कैसा है? शुद्ध है, पवित्र है। इस कीर्तन में नाचना गाना, जन्माष्टमी फेस्टिवल्स है तो उसके लिए प्लानिंग करना, और ड्रामास करना, डीटीज के लिए अलग अलग श्रृंगार वाले ऑर्नामेंट्स, गार्लैंड्स बनाना, और अभिषेक के लिए सामग्री इकट्ठा करना, ये एंजॉयमेंट है एक्चुअल में। तो ये प्योर एंजॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम अ, रजोगुण तमोगुण वाला कार्य नहीं, यहाँ पे हमारे अंदर हैंकरिंग लेमेंटेशन नहीं है। इसलिए कुछ चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए जब हम कृष्णा भक्ति प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि सबसे पहला, कि हम ऑफ ट्रैक नहीं जाएं। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, कार की गाड़ी चलाते तो स्टीयरिंग अगर आप छोड़ दो तो अपने आप गाड़ी टेढ़ी हो जाएगी, टेढ़े रास्ते जाएगी। इसलिए उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। तो डायरेक्शन सही होना चाहिए कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बोनाफाइड है, अप्रूव्ड है, गाइडेड है, और हम उस ट्रैक पे जा रहे हैं। दूसरा, हमें अपना जप सुधारना है, अच्छी साधना करनी है, बैलेंस्ड साधना करनी है ना? जैसे कई बार कुछ भक्त है ना, ऐसा नियम बना लेते हैं, कल से मैं रोज 2 बजे उठूंगा। सोने का वो कुछ रेगुलेट नहीं करते हैं कि रात को कितने बजे सोएंगे, 9 बजे सोएंगे, 10 बजे सोएंगे, पर 2 बजे उठेंगे। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उनको ना, उनका सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना? इसलिए वो स्टैंडर्ड्स अप्रूव्ड और गाइडेड होने चाहिए, है ना?
सा उत्साह में रजोगुण वाली भक्ति नहीं करनी हमें। और जो हमारे आचार्यों ने स्टैंडर्ड्स बनाए, जैसे प्रभुपाद ने हमको स्टैंडर्ड दिया है कि 4 बजे तक उठ जाना है, मंगला आरती अटेंड करना है ना, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम है ना, दिन में 2 बार प्रसाद, ये सब ठीक है। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा हम करते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं 2 बजे उठ जाना है, 2:30 बजे उठ जाना है, या हम 2 घंटा पढ़ेंगे, या ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो गाइडेड होना चाहिए। अपनी तरह से नहीं बना सकते हम। अपनी तरह से बनाने जाएंगे तो जो आचार्य ने जो स्टैंडर्ड्स दिए ना वो भी हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो फिर रजोगुण तमोगुण में फिर से आ जाएंगे हम, है ना। तो ये गाइडेड होना चाहिए। और जो आपसे अच्छी भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका संग संग करना चाहिए हमें, है ना। और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं भक्ति में पर अपना स्टैंडर्ड्स हाई मेंटेन कर रहे हैं, वो उनका संग भी अच्छा है हमारे लिए। जो भक्ति में स्ट्रगल कर रहे हैं पर समहाउ अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं, उनके, है ना, जैसे प्रैक्टिकल कई बार ऐसी चीजें आ जाती है कि हमें ऑफिस में वर्कलोड बढ़ जाता है, प्रोजेक्ट डेडलाइंस आ जाती है ना, या घर पे कुछ कोई गेस्ट आ जाते हैं, या फिर कोई फंक्शन आ जाता है, तो लेट नाइट हो जाता है रात को बहुत, 11 बज जाते हैं, कई बार 11:30 12 बज जाते हैं ना। तो सुबह हमें आचार्य ने स्टैंडर्ड दिए 4 बजे तक उठ जाना है, ठीक है, तो 4 बजे उठते हैं हम, मंगला करते हैं, चैंटिंग करते हैं, सब करते हैं। तो ऐसा कई बार ऐसा होता है, स्ट्रगल कर रहे हैं पर स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं ये लोग, कि 4 बजे उठना है ना, सुबह मंगला आरती अटेंड करना है, सुबह का साधना करना है ना। तो ऐसे भक्तों का संग भी हमें बेनिफिशियल रहता है। और ऐसे भक्त लोग कैसे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अभी गाड़ी ऑफ ट्रैक जा रही है, मैंने कम सोया है, मैंने कम खाया है, तो इसको भी बैलेंस करना है कहीं, रात को नेक्स्ट डे जल्दी सो जाना है, या कुछ भी ऐसा, है ना, बना के। तो ये सत्वगुण प्लानिंग है, ये बहुत अच्छी चीज है, इसको हमें हमेशा स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहिए। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ डिसिप्लिन। क्यों सेल्फ डिसिप्लिन? क्योंकि भौतिक संसार में कैसा है, सब कुछ डिग्रेड होते जाता है अपने आप। डिग्रेड मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर वो केला है, केले के छिलका निकाल के मैं केला रख दूं, 2 दिन बाद वो काला हो जाएगा अपने आप। अपने आप काला हो जाएगा वो, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा किसी को। ऐसे पानी जो है नेचुरली वो नीचे ही गिरेगा, वो कभी ऊपर नहीं उड़ता है, पानी नेचुरली नीचे जाता है। तो ये भौतिक संसार में कैसा है, सब कुछ डिग्रेड होता है, सब कुछ अपने आप नीचे की तरफ जाता है, ऊपर कुछ नहीं जाता है, सब खराब होगा, सब डीजनरेट होगा अपने आप, बिना मेहनत के बिना प्रयास के चीजें नष्ट होती जाएगी, खराब होती जाएगी। तो भौतिक संसार का ये फंक्शनिंग प्रोग्रामिंग ऐसा है। तो इसलिए हमारी चेतना भी कैसी है, अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे ना, जैसे केले को ऐसे रख के छोड़ दिया आपने, चेतना को ऐसे ही आप छोड़ दो, डिग्रेड हो जाएगी, इंद्र तृप्ति के तालाब में गिर जाएगी। तो इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि क्या, कि हमें वो चेतना को नीचे गिरने से रोकता है वो सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे सेवा करना, टाइम पे अपनी साधना करना, ये चीजें टाइम पे करने से इसको सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं। ये चीज करने से हमारी चेतना नीचे नहीं गिरती है, हमने उसको पकड़ के रखा है ना। पानी को ऊपर उठाने के लिए क्या चाहिए, मोटर, तो पानी ऊपर जाएगा, पर अपने आप ऊपर नहीं जाएगा पानी कभी, मोटर डालनी पड़ती है। ऐसे ही चेतना कभी भी अपने आप ऊपर के ऊपर नहीं रहेगी, मोटर डालनी पड़ेगी, सेल्फ डिसिप्लिन की मोटर, हाँ, जिससे चेतना हमेशा ऊपर रहे, एलिवेटेड रहे, अपलिफ्ट रहे। कुछ चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में बताया है, अत्याहार, प्रयास, पजल, नियम, आग्रह, जन संग, लौल्यम, ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए, इससे हमारी भक्ति नष्ट होती है।
दूसरी चीज जो हमको अवॉइड करनी है वो है लेमेंटेशन, शोक। शोक नहीं करना चाहिए हमें कभी भी, पश्चाताप करना चाहिए। शोक और पश्चाताप में क्या अंतर है? कौन बताएगा, शोक और पश्चाताप में क्या अंतर है? ऑनलाइन डिवोटीज। यस, हर्षल प्रभु। अ, हरे कृष्ण प्रभु। शोक मतलब उसके बारे में सोचते रहना और रोते रहना, और पश्चाताप मतलब कोई भी भूल हुई है तो उसको सुधारने की कोशिश करना। ओके, गुड। एक पॉइंट ये कि शोक में हम हमेशा उस विषय में सोचते रहते हैं, और पश्चाताप से हम उसको इम्प्रूव कैसे करें वो सोचते रहते हैं। शोक करते हैं तो हम ये इम्प्रूवमेंट वाला नहीं सोचते हैं, हम ये सोचते हैं अरे गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। बट इम्प्रूव कैसे करना है उस पे वो नहीं सोचता है, मतलब वो शोक कर रहा है, पश्चाताप नहीं कर रहा है। दूसरा हाँ आप बोलो। सेम चीजें, और कुछ किसी को ऐड? शोक और पश्चाताप, लेमेंटेशन और रिपेंटेंस। हम्म। भगवान के सामने शोक करता है कि हाँ मैंने गलती की है, लेकिन फिर वो पश्चाताप नहीं करना तो फिर वो गलती करता है आगे जाके, ये वाला। तो उस वजह से आगे जाके वही खाए में गिरते, पर पश्चाताप होगा तो वो सुधार होगा आगे। सुधार होगा आगे, राइट। तो पश्चाताप सत्व गुण है, शोक तमोगुण है। ठीक है। लेमेंटेशन जो है वो मोड ऑफ इग्नोरेंस है, रिपेंटेंस मोड ऑफ गुडनेस है। जैसे कई बार भक्त लोग जो भक्ति कर रहे हैं काफी समय से, कई बार उनसे चार नियम टूट जाते हैं, तो बहुत दुखी हो जाते हैं, इम्प्रूविंग मोड में नहीं आते हैं, वो हमेशा नेगेटिव जोन में रहते हैं, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये गलती हो गई, मेरे से ये हो गया ये। तो वो नेगेटिविटी से वो बाहर नहीं आ पाते, नेगेटिव नेगेटिव पे वो फोकस करते हैं, तो क्या कृष्णा पे फोकस नहीं कर पाते वो उस नेगेटिव साइकिल के चक्कर में वो फंसते चले जाते हैं। अ, उनके लिए बाहर आना बहुत मुश्किल है। तो उनको अगर वहां से बाहर निकालने तो सबसे पहले उनको सत्वगुण में आना पड़ेगा। सत्वगुण में यानी कि सुबह जल्दी उठ जाना, सत्वगुण में यानी कि टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, ज्यादा रीडिंग, ज्यादा हियरिंग, ज्यादा अच्छे भक्तों का संग, ये अपने आप सत्वगुण में लिया है। तो जो पश्चाताप करता है वो इस पे ज्यादा फोकस करता है फिर, और जो शोक करता है वो इस पे फोकस नहीं करेगा, वो किस पे फोकस करेगा, मेरे से क्या गलती हो गई उस पे फोकस करेगा। तो गलती हो गई है, ठीक है, बट अभी उसका सॉल्यूशन क्या है, उस पे विचार करना, ये सही एटीट्यूड है उस सिचुएशन से बाहर निकलने की। नहीं तो क्या है, हमारा माइंड इतना हमको चीट करता है कि एक बार वो हमसे नियम तोड़वाएगा और हमको फिर उसमें ही फंसा के रखेगा। और लेमेंटेशन और इल्यूजन, इन सब चीजों में वो फंसा के रखता है, अगर प्रॉपर गाइडेंस उस भक्त ने नहीं लिया है तो। और फिर धीरे धीरे क्या उसका उत्साह कम हो जाता है भक्ति में, और ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका माइंड उसको कन्विंस कर लेता है कि ये नियम तो कभी फॉलो नहीं होगा मेरे से, ये नियम तो मैं सुबह उठ ही नहीं पाऊंगा कभी, ऐसा हो जाएगा, है ना। 4 बजे सपोज उसका माइंड उसको बोल रहा है कि तुम नहीं उठ सकते हो, तुम नहीं उठ सकते हो, और वो फिर जब भी उठता है सुबह 8 बजे नींद खुलती है उसकी, शोक करता रहेगा, अरे मैं नहीं उठ पाया, मैं नहीं उठ पाया। रिपेंडेंस में क्या होता है, वो बोले वो मंदिर जाएगा, स्टे करेगा वहां पर, भक्तों के साथ रहेगा, उधर सुबह जल्दी उठने का प्रयास करेगा, इम्प्रूविंग मोड में रहेगा। और शोक वाला व्यक्ति क्या, अरे नहीं उठ सकता हूँ, मैं नहीं उठ सकता हूँ, वो स्टेप्स नहीं लेगा उसको ठीक करने के लिए, वो वही 4 बजे 3:30 का अलार्म बना के रात को सो जाएगा, पर उठेगा 8 बजे। तो वो
तो ना वो साइकिल के अंदर फंसा के रखता है माइंड। इसलिए गाइडेंस बहुत जरूरी है भक्ति के अंदर, क्योंकि माइंड कई बार ऐसे ट्रैप में हमको फंसा देता है कि सही स्टेप लेने का वो हमको, हमें वो ध्यान ही नहीं आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सही स्टेप क्या है। जबकि वो बहुत इजी होता है, सिंपल, आपको मंदिर जाना है, वहाँ भक्तों के साथ कुछ दिन स्टे करना है, वो इंटेलिजेंस चाहिए उसके लिए। तो क्योंकि इतना नेगेटिविटी में माइंड चला जाता है कि सॉल्यूशन पे माइंड कभी ध्यान नहीं दे पाता है, फोकस नहीं कर पाता है। 4 नियम ब्रेक हुए मीन्स समझ जाने का रजोगुण तमोगुण में आ गए हम, सिर्फ सॉल्यूशन है सत्वगुण में उठना। फिर कई बार जब हम लोग भक्ति प्रैक्टिस करते हैं दूसरे भक्तों के साथ, हमारे इक्वल्स के साथ, तो वहां पर भी कई बार हम लोग नेगेटिविटी लाते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि वो भक्त ने इतना सेवा किया, मैं इतना नहीं कर पाया, वो भक्त इतनी अच्छी साधना कर रहा है, मैं इतनी नहीं कर पा रहा हूँ, कंपेयर करते हैं, है ना। वो कंपैरिजन से भी कई बार हमारा भक्ति में उत्साह डाउन हो जाता है। तो हमें कंपेयर नहीं करना है, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है कि आज मैंने इतना किया, कल मैं कितना कर सकता हूँ ना। सीनियर भक्तों का गाइडेंस हमेशा लेते रहना चाहिए उसमें। और कई कुछ भक्त कैसे होते हैं, वो समझते हैं मैं बहुत उन्नत भक्त बन गया हूँ, मैं बहुत एडवांस भक्त हो गया हूँ, है ना। वो भी गोस्वामी की तरह बहुत कम खाएंगे, गोस्वामी की तरह रात को सिर्फ 2-3 घंटे ही सोएंगे, है ना। और ठंडी में वो कुछ ओढ़ेंगे नहीं, तपस्या करेंगे। और उनको अगर वो फिर अगर बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, बोले चैंट हरे कृष्णा हो जाएगा सब ठीक, है ना। अपने आप को बहुत उन्नत भक्त वो समझते हैं, एडवर्टाइजिंग कैंपेन करते हैं ये लोग। तो ये भी बहुत डैमेज कर सकता है हमारी भक्ति को। फिर ऐसे भक्त को क्या दवाई दें, बोले नहीं 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 मैं कृष्णा पे डिपेंड हूँ, सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस प्रे करो मेरे लिए। और या ठंडी उनको लग रही है तो ना स्वेटर नहीं पहनेंगे, शॉल नहीं पहनेंगे, सॉक्स नहीं पहनेंगे, और रात को ब्लैंकेट नहीं लेंगे, ये सोचेंगे नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। ये इम्प्रैक्टिकल ऑस्टेरिटी करते हैं। और ये इससे क्या, वो सूक्ष्म रूप से ये दिखाते हैं कि मैं बहुत एडवांस हूँ, देखो मेरे को रजाई की भी जरूरत नहीं है रात को ठंड में, मैं छत पे सो सकता हूँ बिना रजाई के। तो कई बार ऐसे लोग क्या अपने आप को उन्नत भक्त समझते हैं, तो ये लोग भी फिर सीक्रेटली इंद्र तृप्ति करते हैं, माइंड उनको ऐसा डिस्टर्ब करता है। तो एक फेमस कहावत है, लॉर्ड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमें सिंसियरिटी के साथ, सीरियसनेस के साथ भगवान पे डिपेंड रहना है, तभी भगवान हमारे हृदय को शुद्ध करेंगे ना। वो स्ट्रेंथ, वो डायरेक्शन कृष्णा से हमें मांगनी पड़ेगी, बिना कृष्णा की हेल्प के, बिना कृष्णा की मर्सी के हम आ, सही डायरेक्शन में भक्ति प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, जो बोनाफाइड वे है वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। भले हम बोनाफाइड वे से परंपरा से जुड़ गए हैं, पर सूक्ष्म चीजें अभी भी हमारे माइंड में क्लियर नहीं है, तो हम डिस्ट्रैक्ट डेविएट कभी भी हो सकते हैं। इसलिए हमें कृष्णा पे डिपेंड रह के भक्ति करनी पड़ेगी, अदरवाइज माइंड के डिमांड्स और माया के करंट्स बहुत स्ट्रांग है, हमको कभी भी भ्रमित कर सकती है। इंद्रिय तृप्ति, बॉडी की डिमांड और माइंड की डिमांड को समझना बहुत जरूरी है, ये डायनामिक्स को समझना बहुत जरूरी है। कई बार जैसे मैंने बताया कि बॉडी की डिमांड नहीं होती है, पर माइंड बहुत डिमांड करता है। तो सेल्फ ऑब्जर्विंग मोड में रह के हमें समझ स्टडी करना पड़ेगा, हमें अपनी बॉडी को, कि हमारी बॉडी की एक्चुअल में नीड कितनी है, और उसको उतना ही देना चाहिए, उससे अधिक नहीं। उतना दे दिया आपने तो आप फ्री हो जाते हो, आप बहुत सारी अच्छी चीजें करने की एनर्जी आपके अंदर आ जाती है।
अगर उतना आपने वो बेसिक चीज नहीं दिया बॉडी को, अगर जितनी बॉडी की नीड है, तो क्या होगा, आपका मन, आपकी एनर्जी उस नीड पे ही अटकी रहेगी। अभी कैसे, जैसे हम आश्रम में फुल टाइम डिवोटीज रहते हैं, उनको उनकी बॉडी नीड्स इतनी नहीं रहती, क्योंकि सारे भौतिक कार्य उन्होंने छोड़ दिए, है ना। कहीं भी, नो, कुछ भी उनको बाहर सब्जियां खरीदने नहीं जाना है, बाहर कोई मेहनत करने नहीं जाना है, और कोई ना लेबरस टास्क नहीं है। तो इन्होंने बहुत सारे आ, क्या बॉडीली डिमांड्स बहुत कम होती हैं इन लोगों की। तो तो ऐसे लोग क्या, मेंटल एनर्जी इनका पूरा फ्री रहता है, तो ये फोकस कर पाते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। बट बाहर जो डिवोटीज रहते हैं, बाहर जो यू डिवोटीज रहते हैं, घर पे रहते हैं, उनके बहुत सारे दूसरे ऑब्लिगेशंस होते हैं, ड्यूटीज होती हैं, तो उनकी बॉडीली रिक्वायरमेंट्स अलग रहती है ना। तो इसलिए उनका साधना का स्टैंडर्ड और आश्रम में डिवोटीज रहने वालों स्टैंडर्ड, साधना का स्टैंडर्ड्स अलग अलग होते हैं, है ना। आश्रम में डिवोटीज को चाहिए कि 3, 3:30, 4 बजे मैक्स उठ जाए वो, है ना। पर बाहर जो डिवोटीज रहते हैं, उनके लिए हर बार ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो उनके लिए 4:30 मैक्स 5 बजे तक उठ जाना चाहिए, है ना। तो इसलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते कि ये भक्त ज्यादा मेरे से कर रहे हैं। भक्त, उनका सबका रिक्वायरमेंट, सबका सिचुएशन, सबके सब सर्कमस्टेंसेस, सबकी बॉडी नीड्स अलग अलग हैं। जितना प्रीचिंग में टाइम हम दे सकते हैं, उतना प्रीचिंग में टाइम बाहर रहने वाला भक्त नहीं दे पाएगा, राइट। तो इसलिए प्रॉपर डायरेक्शन, गाइडेड डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर हम आर्टिफिशियली इमिटेट करेंगे, तो 100% श्योर है कि हम सीक्रेटली इंद्र तृप्ति वाले कार्य करेंगे। आर्टिफिशियली हम गोस्वामी को इमिटेट करेंगे, जो हमारा लेवल नहीं है, हम अगर उसको कॉपी करेंगे, तो 100% सीक्रेटली हम इंद्र तृप्ति वाले कार्य करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, किसी को अगर कोई प्रश्न है इस डिस्कशन से। हाँ, यस, पूछो आप। सर के स्टार्टिंग में ऐसा बताया जैसे कोई यात्रा होती है तो ऐसे कैंप होता है, हम्म उसके बाद कह रहे थे हमारे अंदर एक ऐसा उत्साह होता है कि हमारा मतलब कुछ भी नहीं होगा और मैं अच्छे से कर पाऊंगा। तो ये क्या मोड ऑफ पैशन की वजह से होता है क्या? कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा यार। मतलब कि मतलब कोई नियम नहीं तोड़ पाऊंगा या फिर इस मतलब मैं बहुत ही अच्छे से भक्ति कर मतलब वो उस टाइम वो ऐसे जोश रहता है अंदर के अंदर। तो मतलब जो रजोगुण वाला हो गया ये सब, रजोगुण व्यक्ति हो। इसलिए भक्ति भी 3 प्रकार की होती है, कि रजो सत्वगुण भक्ति, रजोगुण भक्ति, तमोगुण भक्ति भी होती है। भक्ति में ही आता है, पर 3 प्रकार की भक्ति होती है, ऐसा 11वें स्कंद में बताते हैं। तो हमें सत्वगुण वाली भक्ति करनी है, सात्विक की भक्ति। रजोगुण भक्ति में क्या है, उत्साह उत्साह में हमने बोल दिया कि कार्तिक में रोज मैं 32 माला करूंगा। ठीक है, 32 माला करना मतलब रोज के 4, 4.5 घंटे। हमने ये चेक नहीं किया कि मेरा ऑफिस वर्क कितना है, मेरे घर पे मेरी क्या सिचुएशन है, मेरे पेरेंट्स कितना सपोर्टिव है, मेरी हेल्थ कैसी है, मेरा सोने और खाने का टाइम क्या है। वो नहीं, बस उत्साह उत्साह में बोल दिया। 1 दिन 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन फिर 16 माला भी मुश्किल से होती है, तो उत्साह डाउन हो जाता है। फिर नियम लेने से घबराते हैं वो लोग। वो क्या सोचते हैं कि मेरे से नियम फॉलो नहीं हो रहा है, मैं नियम कोई नहीं लूंगा। फिर वो कभी नियम लेते नहीं है, तो भक्ति में और डाउन जाते हैं। तो रजोगुण भक्ति में क्या है, एकदम ऊपर जाके एकदम नीचे गिरते हैं वो लोग, और ऐसा नीचे गिरते हैं फिर ऊपर नहीं उठ पाते हैं। ऊपर उठने ऊपर उठने से भी, वो सोचने में भी उनको डर लगता है, ऐसा वो नीचे गिरते हैं। तो इसलिए बहुत डेंजरस है कि रजोगुण में रह के हमें भक्ति नहीं करनी है। हम हमारे माइंड को इतना गहरा असर पड़ता है कि हम फिर कोई भी नियम लेने से घबराएंगे। इसलिए गाइडेड सत्वगुण भक्ति चाहिए। ठीक है, यस, जतिन प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु। हरे प्रणाम। प्रभु, जैसा कि आपने अभी बताया कि अगर कोई व्यक्ति रजोगुण में है और उसने उस डिवोटी ने कुछ ऐसे अपने नियम ले ली जो वो फॉलो नहीं कर पाया प्रभु, तो हम्म। मान लो उससे ऐसा हो गया और उसने नहीं करा, हम्म। उसके फॉलो नहीं हुए, तो प्रभु ऐसे में उस व्यक्ति को अगर सत्वगुण में फिर से आना है, उसको फिर से उसको स्टेप्स फॉलो करने, तो क्या स्टेप्स होंगे प्रभु हाँ, उसके? तो जो वो फॉलो नहीं कर पाया उसको अपने अथॉरिटी के पास जाना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि ये चीज़ मेरे से फॉलो नहीं हो पाई है, तो वो क्या कर सकता हूँ मैं, तो वो आपको वो सॉल्यूशन बताएंगे जिससे आप सत्वगुण में आ सको। ओके। गाइडेंस। ओके। एंड प्रभु, बीच में थोड़ा नेटवर्क डाउन हो गया था मेरा। आपने एक डिवोटी का एग्जांपल दिया था जो 4 AM उठना चाहता है पर उठ नहीं पा रहा है, तो प्रभु वो लाइन रिपीट कर सकते हैं आप प्लीज? जो सो रहा है क्या? जो डिवोटी 4 AM उठना चाहता है बट वो सुबह 7-8 बजे तक उठ पाता है, ऐसा कुछ आपने एग्जांपल दिया था। हाँ, तो ऐसे वक्त को क्या इमीडिएट प्लान करना चाहिए कि उसको मंदिर जाना चाहिए, भक्तों के साथ रुकना चाहिए, वहाँ पे सब भक्त लोग जल्दी उठ जाते हैं, तो आ, हम्म। उसको भी धीरे धीरे उठने की आदत होती है। पर अगर वो शोक करता रहेगा कि मैं नहीं उठ पा रहा हूँ, मैं नहीं उठ पा रहा हूँ, तो वो मंदिर जाने का भी नहीं सोच पाएगा। तो शोक नहीं करना है उसको, पश्चाताप करना है। पश्चाताप में हमेशा हम इम्प्रूविंग मोड में सोचते हैं, पर शोक वाले मोड में हम हमेशा नेगेटिविटी में सोचते रहते हैं, इम्प्रूवमेंट वाले मोड में नहीं सोचते हम। ये ओके पॉइंट। प्रभु। तो मतलब फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव साइड, ये चीज करके हाँ। अपने को उस पे करना पड़ेगा। यस यस यस। ओके। थैंक यू सो मच प्रभु। यस। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। जगन्नाथ चंद्र प्रभु। एक मिनट। हाँ, अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, मुझे वो कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग वेरीफाई करना था कुछ दो स्टेटमेंट पे। तो एक आपने बताया कि वी हैव टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ बॉडीली बट नॉट द माइंड। तो बॉडीली डिमांड्स जो है वो मटेरियल नीड्स पे आएगा और माइंड जो है वो मटेरियल हैंकरिंग पे आएगा, ऐसा समझ सकते हैं इसको? हाँ, समझ सकते हैं। माइंड और की डिमांड इमेजिनेशंस होती है ना, और माइंड की डिमांड्स हैंकरिंग वाली होती है, बॉडीली डिमांड्स नीड वाली होती है। यस। और दूसरा जो सॉल्ट वाला जो आपने एग्जांपल दिया कि सेंस ग्रेटिफिकेशन ज़ीरो नहीं करना, नहीं तो वो विदाउट नमक जैसा हो जाएगा। हम्म। सो वो मुझे थोड़ा समझने में प्रॉब्लम, लेकिन मुझे एक वो प्रभुपाद का वर्ड याद आया कि लाइक डाउटेल एवरीथिंग टू कृष्णा। हम्म। ये जो सॉल्ट सही डालना वो डाउटेल हाँ, एवरीथिंग टू वो कृष्णा भी है, बोल राइट? सकते हैं। यस यस यस। यस, थैंक यू। हम्म। ओके। अभिषेक प्रभु, एक मिनट। यस। यस, हरे कृष्णा प्रभु। अरे। प्रभु, आपने एक एग्जांपल अभी बताया कि जैसे हम 4 बजे उठते हैं, पर हम्म। कभी हमें स्ट्रगल पीरियड रहता है, 11-12 बज जाती है सोने में, फिर भी हम स्ट्रगल में 4 बजे उठते हैं। तो हम्म। उस टाइम पे कैसा माइंडसेट रखें सुबह की, हम मतलब नींद तो कम हुआ है तो थोड़ा नींद तो आएगा, हम्म। पर उस रूल्स को तो फॉलो माइंड करना सेट है। ये रखना है। माइंड अभी क्या हमने कम सोया, ठीक है, तो माइंड क्या बोलेगा आपको, अरे कम सोया है, भक्ति नहीं हो पाएगी, कम सोया है, चैंटिंग नहीं हो पाएगा, चैंटिंग में नहीं। तो माइंड को पहले से ही बोल के रखने का कि ठीक है, कम सोए, कल मैं दोपहर को सो जाऊंगा, या रात को कल हम जल्दी सो जाएंगे। इस तरह ओके। से पहले माइंड और की डिमांड्स को एड्रेस कर लो एक बार। फिर माइंड आपको भक्ति करते समय उस दिन परेशान नहीं करेगा कि हाँ, मैं आज आज दोपहर को मैं थोड़ा ब्रेक लेके सोने ही वाला हूँ, या फिर रात को हम जल्दी सो जाएंगे 8 बजे, 9, 8:30 बजे। तो इतना अपने माइंड को बता दिया ना, तो माइंड आपको भक्ति करते समय उस दिन एटलीस्ट डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, तो यस। ऐसे ऐसा फीड करके फिर भक्ति उस दिन स्टार्ट करो। ठीक है प्रभु। है ना? यस। ओके। कृष्णा। और क्वेश्चंस? हम्म। रिक्रिएशन का मीनिंग बताया आपने कि रिक्रिएशन मतलब कि डूइंग न्यू थिंग्स आउट ऑफ रूटीन। हम्म। उसको मतलब और विस्तृत तरीके से उसको जैसे हम, जैसे रिक्रिएशन, हमारे लिए रिक्रिएशन कैसे होना चाहिए, जैसे हम हर रोज सुबह जल्दी उठते हैं, मंगला आरती करते हैं, चैंटिंग करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, गुरु पूजा, दर्शनार्थी, ये सब, फिर दिन में रीडिंग हियरिंग करते हैं।
तो रिक्रिएशन मतलब जैसे कभी दिन में मृदंग प्रैक्टिस कर लिया, करताल प्रैक्टिस कर लिया, कभी भगवान के लिए मंदिर गए, वहाँ पे कीर्तन कर लिया हारमोनियम लेके, ना, कभी वैष्णव सॉन्ग्स पढ़ लिया, उस पर मेडिटेट कर लिया। ये सब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है। कभी है ना, सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस और सोल, सीक्वेंस में बोल रहा हूँ मैं। सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस, सोल, चारों लेवल पे रिक्रिएशंस होते हैं अलग अलग, और किस हर व्यक्ति के लिए अलग अलग फ्लेवर का रिक्रिएशन होता है। समझे? जैसे किसी को फिलोसॉफी में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो इंटेलिजेंस लेवल का रिक्रिएशन चाहिए उसको, वो फ्री टाइम होगा उसको रिक्रिएशन करना है तो वो कुछ और डीपली स्टडी करेगा, भागवतम को डीपली स्टडी करेगा, परपोर्ट्स को डीपली पढ़ेगा, आचार्य की कमेंट्रीज को, ये उसके लिए रिक्रिएशन हो गया। किसी को सेंसेस के लेवल पे रिक्रिएशन चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल उसको डीटी वर्शिप करना अच्छा लगेगा, वो भगवान के एक दिन, चलो इतने समय से रोज मॉर्निंग प्रोग्राम शेड्यूल कर रहा हूँ, आज मैं, कल मैं क्या करूँगा, 2:30 बजे उठ के 16 माला कर दूंगा, और 5:30 बजे मतलब जब मंगला खत्म होती है तो मैं ड्रेसिंग करने जाऊंगा भगवान का। इसके लिए रिक्रिएशन। तो रिक्रिएशन करते समय हमें साधना को ऐसे साइड में नहीं कर देना है, प्रॉपर साधना का प्लानिंग करना है, फिर हमें दूसरी एक्टिविटीज करनी है। और इस सेंसेस फिर माइंड के लेवल के उसको, किसी के लिए रिक्रिएशन होता है कि एक्स्ट्रा चैंटिंग करना, चैंटिंग को कैसे इंप्रूव करें, चैंटिंग के विषय में और पढ़ना सुनना, है ना, ये उनके लिए रिक्रिएशन होती है। तो ये हमें करना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, हेल्दी है ये कृष्णा कॉन्शियसनेस। किसी को कुकिंग अच्छा लगता है तो डीटीज के लिए कुकिंग करने जाता है वो, ना। किसी के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिक्रिएशन है, रेगुलर एक्टिविटीज से थोड़ा अलग करना कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस के दायरे में। नहीं तो रिक्रिएशन के नाम पे हम इधर मूवीज देखने चले जाएंगे, उधर पार्टी मनाने जाएंगे, वो रिक्रिएशन नहीं है। तो इस तरह से हमें ये करना चाहिए, हमें नोट डाउन करना चाहिए कि क्या क्या वो चीजें हैं कृष्णा भक्ति में जो मैं नहीं कर रहा हूँ और मुझे करना चाहिए। तो एक्स्ट्रा टाइम में हमें वो चीज़ करनी चाहिए, जैसे मैं वैष्णव सॉन्ग याद करना, ना, कुछ अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ना, फिर और डीटी वर्शिप मैनुअल, डीटीज को कैसे सर्व करते हैं उसके लिए अच्छे से स्टडी करना, फिर सिंगिंग सीखना, जिसको सिंगिंग और कीर्तन वीक है वो अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। जैसे ड्राइविंग करना, मुझे ड्राइविंग अगर नहीं आती उनमें तो मैं ड्राइविंग सीखने जाना, वो भी रिक्रिएशन में आता है, क्योंकि ड्राइविंग हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन में काम आती है, संकीर्तन में काम आता है, तो भी रिक्रिएशन में आएगा। मृदंगम प्रैक्टिस करना, तुलसी प्लांट का केयर कैसे करते हैं, ये भी एक चीज़ है जो हमें करनी चाहिए। तो ऐसे चीज़ें हैं बहुत सारी रिक्रिएशन में, वो भी बैलेंस्ड होना चाहिए, युक्त आहार विहार से युक्त कर्म चेतना। हाँ। किसी के लिए रिक्रिएशन पेंटिंग, कोई आर्टिस्ट है तो कृष्णा के लिए पेंटिंग बनाएगा, इस तरह से। नित्यानंद सेवक प्रभु। हाँ, तो ऐसा कह सकते हैं प्रभु कि एक तरह से कंफर्ट जोन के बाहर थोड़ा जाए, कंफर्ट कि जोन से रोज जो बाहर, कर रहा है वो। कंफर्ट जोन से बाहर जाना रिक्रिएशन में एग्जैक्ट नहीं आएगा। रिक्रिएशन मतलब कि उसको जो अच्छा लगता है वो करना कृष्णा भक्ति के दायरे में। कंफर्ट जोन से बाहर आना मतलब वो थोड़ा ऑस्टेरिटी जैसा हुआ। हम्म, जैसे आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो आपके लिए पेंटिंग रिक्रिएशन है, पर ये नहीं कि पूरा दिन आप हम्म, फिर पेंटिंग करोगे 16 माला साइड में करके, ठीक है ना, हम्म, वो कंफर्ट जोन में चले जाएगा फिर। ज्यादा ही रिक्रिएशन एक्टिविटी करना कंफर्ट जोन है एक्चुअली। हम्म, ऐसा। ठीक रहे। ठीक है, तो यहाँ मैं एंड करते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।
हरे कृष्णा।